जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। उस दिन हमने इसके बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, लीनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वही उसका ही 3.1 का एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट मैथमेटिक क्विज में, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है जो उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x and the number of गर्ल्स इज इक्वल टू y मान लेते हैं। टोटल दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट थे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, मतलब लड़कों की संख्या में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये ना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दो ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिक सॉल्यूशन से ही हल करना है क्योंकि पहले ही दिया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइनल देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक x मान लेते हैं, एक y। अगर हम x की जगह पे पुट द वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, अगर हम x की जगह पे 3 मान रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और अगर y की जगह पे हम 4 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसको आप जब सॉल्व करेंगे आगे पीछे करके, दूसरा इक्वेशन लेते हैं x, y। अगर हम इसमें x की जगह में 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और अगर y की जगह पे 6 रख देते हैं तो x की वैल्यू 2। अब इन्हीं वैल्यू को हमें क्या करना है? ग्राफिकली ग्राफ पे दिखा के उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ग्राफ पे दिखा के हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं एक ऐसा नॉर्मली। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। अभी सबसे पहला क्या है? 3,6 3,6। तो 3 कहाँ पे है? 3 मतलब x की वैल्यू 1 2 3 ये, और 6 y की, 3,7। एक y की वैल्यू 7 है, 3 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,7। ये इसका और इसका, ठीक। अब 6,4 देखते हैं। x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, और 1 2 3 4, ये 4, 6,4, ठीक है। दूसरा है 2,6, 2 यहाँ पे है। y का 6 देखते हैं, 0,4 है। ये 0, ये 4, 0 तो यहीं पे है, 4 1 2 3 4, यहाँ पे 0,4। 2,6 देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 2,6। इस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसका ग्राफिकली मेथड निकालेंगे तो कितनी जगह पे कर 0,4 यहाँ से लेके जा, ये एक वैल्यू यहाँ है, एक यहाँ है, और एक ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इस हिसाब से अगर हम कटिंग देखेंगे तो एक ही जगह पे कट करती है। ये जो लाइंस है ये एक जगह पे कट करती है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा
3,7, मतलब x की जो वैल्यू है 3 है और y की वैल्यू 7 है, मतलब द नंबर्स ऑफ बॉयज इज 3 एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 7। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल पे एक्स 5x 7y इज इक्वल टू 50। इसी प्रकार से मान के आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। पहला अगर आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरा जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है कि कंपेयरिंग on comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincidence। intersect करता है कि coincidence है कि parallel है, ये चीज़ हमें दिखानी है। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था कि अगर एक जगह पे कट करता है तो इंटरसेक्टिंग है, सॉरी A1/B A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो इंटरसेक्टिंग है। और पैरेलल कब होगा? जब तीनों इक्वल होंगे। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो कोइंसिडेंस है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पहला हम लेते हैं 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। A1/A2 देखते हैं कितना है, 5/7 A1/A2, और B1/B2 कितना है, -4/6। यहाँ से कट भी कर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -2/3। तो क्या A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल है? नहीं है, मतलब A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। और हमने लास्ट में पढ़ा था जब ऐसा होता है तो एक ऐसी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब इसके केवल एक ही सोल्यूशन होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आप केवल इतना ही करना है, अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो पैरेलल है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है तो वो लाइन कोइंसिडेंस होगी। ये दोनों सोल्यूशन आप सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2, C1/C2, whether the following pair are linear equation are coincident or consistent और इनकॉन्सिस्टेंट पूछा है। कॉन्सिस्टेंट मतलब कि अगर आपका कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कॉन्सिस्टेंस होंगी, अगर पैरेलल लाइन है तो इनकॉन्सिस्टेंस होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3। मतलब यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है। यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, मतलब ये लाइनिंग जो है इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब इसके केवल एक सॉल्यूशन होंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो मैंने बताया कॉन्सिस्टेंस होंगी। क्या होंगे? कॉन्सिस्टेंट। ऐसे ही इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये दोनों आता है, मतलब कि A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो लाइन कैसी होगी? कॉन्सिस्टेंट। ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर ऐसा आता है तो कॉन्सिस्टेंस होंगी, अगर पैरेलल आता है तो इनकॉन्सिस्टेंस होंगी। बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इसमें भी सेम चीज़ पूछ रहा है, कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंस है। अगर कॉन्सिस्टेंस है तो इसके ग्राफिकली आप सॉल्यूशन
दिखाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। सॉरी, अगर हाँ ये आता है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अगर ऐसा आता है तो आपका कॉन्सिस्टेंस होगा। यहाँ पे देखिए, जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों इक्वल आ गए। इसने बोला अगर कॉन्सिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सोल्यूशन दिखाना है एक्स वाई, दूसरा एक्स वाई। ठीक है, अगर हम पहले पे x की जगह में 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 5, और अगर y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 5। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, अगर x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर x की जगह पे 2 रखते हैं तो सॉल्यूशन निकालिए, 2 2 ज़ा 4, 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा। तो सबसे पहला क्या है, 0,5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 0,5 क्योंकि x तो 0 ही है। दूसरा है 2,3, 1 2 और 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 2,3। ठीक, तीसरा है 4,1, 1 2 3 4, 4 और 1, 4,1 और 5,0, पाँचवा क्या आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 0 यहीं पे। और हमने बताया ही था कि इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों एक ही लाइन पे है, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। जब एक ही लाइन पे होंगे तो इसके कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन, हम इसमें 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, सेम तरीके से सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, किसी का हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन निकालना है। सबसे पहले लेंथ मान लेते हैं x है, लेंथ कितना मान लेते हैं, x है, और ब्रेड्थ कितना मान लेते हैं गार्डन का, y है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × x प्लस वाई, तो हाफ द पेरीमीटर तो 1/2 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 36। तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये सबको समझ में आया होगा, कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या कह रहा है कि ब्रेड्थ जो है कितना कम है, 4 कम है, किससे, लेंथ से। तो अगर हम ब्रेड्थ में 4 ऐड कर देंगे तो x के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी सेम कंडीशन को हमें ग्राफिकली दिखाना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो x की और y, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की 36। ठीक, दूसरा बनाते हैं x,
y। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देते हैं दूसरे इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 8। एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाएंगे। सबसे पहले क्योंकि इसने बोला भी है वो पेरीमीटर निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 2 4 6 8 10 12 ऐसा है 24 28 32 36। ठीक, इसी प्रकार से इधर भी 4 8 12 16 ऐसा डॉट 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 करके यहाँ पे एक 36 मान लेंगे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या बोला 0,36, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,36। दूसरा कहाँ पे बोला है 0,36,0, सेम चीज़ है, यहाँ पे आ जाएगा ये लास्ट में 36,0। उसके बाद क्या बोला है 4,0, 4,0, तो 4 तो यहाँ पे है 0 यहाँ 4,0। अगला क्या बोला है 12,8, 12,8 यहाँ से मान लेंगे 12,8 यहाँ 12,8। अगर हम इन लाइनिंग को मिलाएंगे तो ये कहाँ पे कट कर रही हैं, वही इनका सलूशन है। यहाँ पे देखिए 16, यहाँ से देखेंगे तो सपोज दैट यहाँ तो 12,8 है तो ज़्यादा ही होगा, 12 से ही ज़्यादा होगा, मतलब 20 मान लो। ग्राफ अगर सही से बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,16, 20,16। देखिए यहाँ पे जो लेंथ मिला है 20 और विड्थ जो मिला है 16 मिला, और इसने कहा भी है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है। ओके, ये इसका सलूशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमें क्या करना है कि केवल ऐसा दिया हुआ है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ये जो दिया गया है इंटरसेक्टिंग लाइनर, सपोज पहला हम लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0, और इसमें क्या है अदर लीनियर इक्वेशन एक बनाना है 2 वेरिएबल में, लेकिन वो कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे 3x + 4y - 8 = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू 3/4। समझ गए, 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू 3/4, मतलब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, तभी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगला आपका पैरेलल बनाना है और कोइंसिडेंट बनाना है, ये आप बनाओगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 1 y + 1 x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्ट लाइन ऑफ द ट्रायंगल formed by their linear and the x-axis and shade that triangular region। यहाँ पे क्या करना है x - y इज इक्वल टू -1 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के x की इक्वल टू मान के, वैसे सेम कंडीशन पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।